अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल रज़ा व्लॉग 1203। हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे दोस्तों, आज का मौजूद सुखन हमारा है कि खौफ खुदा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैं बिला तख़ीर बात शुरू करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरता है उस शख्स के लिए दो जन्नतें हैं। और इन दो जन्नतों की जो है तफसील आगे जो है ज़िक्र भी की गई है कि वो दो जन्नतें सरसब्ज़ दो शाखों वाली जन्नतें हैं और उन दोनों जन्नतों में दो चश्मे बह रहे हैं और दोनों जन्नतों में हर फल की दो किस्में होंगी। तो नाज़रीन, मुफस्सिरीन ने दो जन्नतें मिलने की वजूहात काफ़ी लिखी हैं। पहली वजह और मशहूर वजह यह है कि उस आदमी को दो जन्नतें क्यों मिलेगी। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक जन्नत तो इसलिए मिलेगी कि वो शख्स जो है अपने दिल में रब का खौफ रखता है, और दूसरी जन्नत इसलिए मिलेगी कि उसने रब के खौफ के साथ साथ जो है उस गुनाह को और नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह ताला उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ में जो कि मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स जो उसने अपने बच्चे को ये वसीयत की, क्या है मेरे बच्चों, जब मैं इस दुनिया फ़ानी से चला जाऊँ तो मेरी जो है जिस्म को जला देना, जला कर जो है राख होगी उस राख को उड़ा दें। अल्लाह से डरता हूँ कि मैं किस तरह जो है क़यामत के दिन मैं जो है रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर हूँगा और हिसाब व किताब दूँगा। मैं तो रब का नाफरमान हूँ, इसलिए मेरे जो है जिस्म को जला कर राख बना के फिर राख को भी उड़ा देना ताकि मेरा जो है नाम व निशान भी न रहे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब वो विसाल कर गया तो उसके बच्चों ने गोया ऐसे ही किया कि जला कर राख कर दिया और राख भी उड़ा दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद ज़मीन को हुक्म इरशाद फरमाया कि उसके जिस्म के जो ज़र्रात हैं, जो उसके जिस्म की राख है, उसको एक जगह पे जमा करे। तो ज़मीन ने हुक्म की तामील की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के साथ जो है उसके जिस्म के ज़र्रात को दोबारा वजूद में लाया। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने क्यों अपने बच्चों को अपने आप को जलाने की वसीयत की थी। तो उसने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैंने इसलिए वसीयत की थी कि मैं तेरा खौफ दिल में रखता था, तुझसे डरता था कि कल क़यामत के दिन किस तरह मैं तेरी बारगाह में हिसाब व किताब दूँगा। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तू मेरे खौफ से, मेरा खौफ दिल में रखता है, तू मुझसे डरता है, इस वजह से अगर अपने बच्चों को वसीयत की है तो मैं रब्बुल आलमीन ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। तो ये है खौफ खुदा। जो शख्स खौफ खुदा दिल में रखता है, खशियत इलाही दिल में रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस पर जो है रहम व करम फरमाता है। इसके अलावा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रब्बुल आलमीन के खौफ से आंसू बहाया करते थे। इसकी मिसाल मौजूद है, जैसा कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ाने में आपको थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक पर आए पता करने के लिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज जो है थोड़ी देर हो गई है, आए नहीं हैं, वजह क्या है। तो अब जब आए वजह पूछने के लिए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजरे मुबारक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंसू बहा रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। और आप ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि किस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों में खशियत इलाही थी और खौफ खुदा था। तो आइए सुनिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2-3 दिन से आपके घर में फाका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको भूख भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं था। तो अचानक आपका ग़ुलाम कहीं से खाना आपकी बारगाह में लाया और जब पेश किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने खाने का पहला निवाला जब मुँह मुबारक में डाला तो आपने अभी पहला लुक़मा मुँह मुबारक में डाला था। तो आपने ग़ुलाम से पूछा कि आखिर ये लाए कहाँ से हो। तो ग़ुलाम ने अर्ज़ की कि ज़माने जाहिलियत में मैंने एक आदमी को जाड़ फूँक की थी और उसके बदले में उसने ये खाना दिया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपने हल्क़ में जो है उंगली डाली ताकि कै फरमाएँ, वो निवाला जो है निकालने की कोशिश की। तो भूख की शिद्दत की वजह से जो है वो निवाला नहीं निकल रहा था। तो आपने पानी पीकर आखिर उस निवाले को जो है कै के ज़रिए निकाल दिया। तो आपके ग़ुलाम ने कहा कि हुज़ूर आपको खा लेना चाहिए था, मैं आप ही के लिए लाया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया
कि मैं अल्लाह का खौफ दिल में रखता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ कि कल क़यामत के दिन ये खाना मेरे लिए जो है ये एक निवाला मेरे जिस्म के लिए मुसीबत न बन जाए। क्योंकि ज़माना जाहिलियत में जो झाड़ फूँक की जाती उसमें शिर्क के अल्फाज हुआ करते थे, जैसे कि आजकल हम इस्लाम में दम करते हैं, सलवात करते हैं, इसमें जो है रब्बुल आलमीन का कलाम होता है, लेकिन ज़माना जाहिलियत में उसमें शिर्क के अल्फाज हुआ करते थे। आपने इसी वजह से अपने ग़ुलाम को फरमाया कि मैं अल्लाह का दिल में खौफ रखता हूँ, खशियत इलाही रखता हूँ, क्योंकि ये खाना जो है उसके बदले में आया हुआ था, तो आपने उस खाने का एक निवाला ही खाना गवारा नहीं फरमाया था। तो नाज़रीन, ये था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तक़वा और उनका दिलों में खशियत इलाही रखना, खौफ खुदा रखना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की मुबारक ज़िंदगियों को हमें अपने लिए जो है एक नमूना समझना चाहिए, हमें उनकी सीरत को अपनाना चाहिए, हमें उनके नकूश अक़दाम पे चलना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं, जो भी बुरा अमल करते हैं, हम उस वक़्त सोच रहे होते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो रब्बुल आलमीन देख रहा होता है। जो काली रात में चींटी के चलने को, उसकी हरकत को देख सकता है, तो वो जो अमल हम कर रहे होते हैं वो रब्बुल आलमीन तो देख रहा होता है। हम अपने दिलों में हर वक्त खौफ खुदा रखें ताकि हम नफसानी ख्वाहिशात से बचे रहें और गुनाहों से बचे रहें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज का था हमारा ये मौजू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।